जो चाय पिएगा वो चीनी डालेगा ही, चाहे चीनी हो जाए 170। पहले आप स्क्रीन पर ये वाला वीडियो देखिए। भैया जब 20 रुपए चीनी दे दो। अच्छा। हाँ भैया दे रहे हैं। अरे वाह, तो चीनी चखा के मिलेला। हाँ भैया पैक कर दे 20 रुपए। अरे जो खाए हो या 20 रुपए का है। सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर इस समय चीनी की बढ़ती कीमतों के कारण तरह तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं, कॉमेडी वीडियो बन रहे हैं। चीनी की कीमतों पर कई वीडियो बन रहे हैं जो कि इस समय काफ़ी चर्चित है। देश भर के खुदरा बाज़ारों में चीनी की कीमत 60 से 70 रुपये प्रति किलो के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, जो कि एक महीने पहले तक लगभग 42 से 48 रुपये प्रति किलो के आसपास थी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 20 जुलाई 2026 को चीनी का औसत खुदरा भाव 48.18 प्रति किलो था, जो कि 20 अगस्त 2026 तक तेज़ी से बढ़कर 55 प्रति किलो हो गया। कई राज्यों जैसे दिल्ली, मुंबई, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और पंजाब में 65 से 70 प्रति किलो तक वसूली जा रही। तो आज हम कहानी लेकर आए हैं चीनी का इतिहास, चीनी की कहानी, और इस समय जो चीनी का दाम बढ़ा है उसका कारण क्या है और सरकार उसको रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है। तो चीनी की शुरुआत कहाँ से हुई थी और इसका इतिहास काफ़ी दिलचस्प है, क्योंकि चीनी की अगर बात करेंगे तो भारत में ही इसका निर्माता है। चीनी का जन्म भारत में हुआ है और चीनी की कहानी केवल एक मिठास जैसी नहीं है, एक मीठी चीज़ की खोज नहीं, बल्कि ये मानव इतिहास, व्यापार, युद्ध और आधुनिक विज्ञान का एक अद्भुत सफ़र है। गन्ने की खेती सबसे पहले न्यू गिनी द्वीप में हुई थी, लेकिन गन्ने के रस से ठोस चीनी क्रिस्टल बनाने की तकनीकी सबसे पहले भारत में खोजी गई। भारत के लोग गन्ने के रस को उबालकर गाढ़ा करते थे, जिसे सकरा कहा गया। इसी सकरा शब्द जो कि आगे चलकर अंग्रेजी का शुगर शब्द बन गया। भारत के लोग गन्ने के रस को उबालकर गाढ़ा करते थे। हम अगर बात करेंगे गुप्त वंश, लगभग 350 ईस्वी के दौरान भारतीय वैज्ञानिकों ने रस को क्रिस्टल यानी मिश्री या खंड में बदलने का तरीका ढूंढा। जब चीनी ठोस हो गई तो इसे दूर दूर तक ले जाना आसान हो गया। चीनी को सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। 7वीं से 15वीं शताब्दी में बौद्ध भिक्षु इस तकनीकी को चीन ले गए। इसके बाद अरब के व्यापारियों ने इसे मध्य पूर्व और यूरोप तक पहुंचाया। पुराने समय में यूरोप में चीनी इतनी दुर्लभ और महंगी थी कि इसे सफ़ेद सोना यानी कि वाइट गोल्ड कहा जाता था। केवल राजा महाराजा और अमीर लोग ही इसे खा पाते थे। क्रिस्टोफर कोलंबस जब अमेरिका की खोज पर निकला तो अपने साथ गन्ने का पौधा भी लेकर गया था। अमेरिका के कैरिबियन द्वीपों जैसे क्यूबा, जमैका की गर्मी जलवायु गन्ने के लिए सबसे बेहतरीन साबित हुई। जब हम 16वीं से 19वीं सदी की बात करेंगे तो चीनी की बढ़ती मांग के कारण अमेरिका और कैरिबियन द्वीपों में गन्ने के विशाल खेत बनाए गए। इन खेतों में काम करने के लिए अफ्रीका से लाखों लोगों को बंधक बनाकर लाया गया। इसे अंधकार का व्यापार भी कहा जाता है। चीनी के इतिहास का ये दौर बेहद क्रूर और दर्दनाक था और चीनी के इतिहास में इसे काला पन्ना कहा जाता है।
फिर अगर हम 19वीं सदी की बात करेंगे तो यूरोप में गन्ने की कमी को पूरा करने के लिए वैज्ञानिक ने एक नई तकनीकी की खोज की और उन्होंने पाया कि चुकंदर से भी वैसे ही चीनी बनाई जा सकती है। आज दुनिया में लगभग 20% चीनी चुकंदर से बनती है। धीरे धीरे हाथों से चीनी बनाने की जगह बड़ी बड़ी मिलें और आधुनिक मशीन ने ले ली। चीनी का उत्पादन इतना बढ़ गया कि यह महंगे सफ़ेद सोने से बदलकर आम आदमी की रसोई का हिस्सा बन गया। अब अगर हम चीनी की बढ़ती कीमतों के कारणों की बात करेंगे तो चाय की प्याली हो या त्योहारों की मिठाई, चीनी हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरत का अहम हिस्सा है। ऐसे में जब चीनी के दाम अचानक बढ़ते हैं तो इसका असर सीधे आम आदमी की जेब पर पड़ता है। करीब 1.5 महीने पहले जहां थोक बाज़ार में चीनी 42 से 45 रुपये किलो के आसपास मिल रही थी, वहीं अब इसका भाव करीब 62 रुपये किलो तक पहुंच गया है। कीमतों में इस तेज़ी का असर घरों के बजट के साथ साथ चाय की दुकान, मिठाई की दुकान, कारोबार और खाद्य उद्योग पर भी दिखाई दे रहा है। चीनी महंगे होने की कारण की अगर बात करेंगे तो पहला इसका कारण है उत्पाद में कमी और गिरावट। देश में इस सीज़न में चीनी का कुल उत्पादन घटकर 306 टन रहने का अनुमान है, जबकि शुरुआती अनुमान 344 लाख टन का था। लेकिन फसल की बीमारियों और मौसमी मार के कारण चीनी का उत्पादन कम हुआ। उत्तर प्रदेश में गन्ने की मुख्य किस्म CO-G238 में रेड रॉट और टॉप बोरन जैसे बीमारी लग गई। साथ ही महाराष्ट्र, कर्नाटक में अत्यधिक बारिश और जल भराव से गन्ने के फसल को भारी नुकसान हुआ। और त्योहारी सीजन की भी मांग है इस समय, तो रक्षाबंधन, गणेश चतुर्थी, दशहरा और दिवाली जैसे बड़े त्योहारों के नज़दीक आने से बाज़ार में चीनी की मांग अचानक काफ़ी बढ़ गई है। वैश्विक बाज़ार में भी संकट है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चीनी की आपूर्ति में कमी आई है। वैश्विक कीमतें 30 जून को 84 प्रति टन से 16 से ज़्यादा उछलकर 20 अगस्त को $552 प्रति टन हो गई। और इसमें सबसे बड़ा रोल जमाखोरी, कालाबाजारी और सट्टेबाज का भी रहता है, क्योंकि सरकार ने पाया है कि कुछ मिल मालिकों और बड़े व्यापारियों द्वारा किए जा रहे जमाखोरी के कारण बाज़ार में चीनी की कृत्रिम कमी पैदा हुई है। सरकार इसमें महत्वपूर्ण रोल निभा रहे हैं। सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदम की बात करेंगे तो सरकार इस समय चीनी की बढ़ती कीमतों पर रोक लगाने के लिए पहला जो काम किया है वो ड्यूटी फ्री आयात किया है। सरकार ने घरेलू बाज़ार में सप्लाई बढ़ाने के लिए 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी के मुफ्त आयात को मंजूरी दे दी है। और दूसरा, चीनी डीलरों के लिए 400 टन की स्टॉक सीमा तय कर दी गई है। साथ ही 1 दिसंबर से थोक उपभोक्ता जैसे बड़ी मिठाई और सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी 15 दिनों से ज़्यादा का स्टॉक जमा नहीं रख सकेंगे। उसके बाद सरकार ने फिजिकल वेरिफिकेशन जांच केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त टीमें चीनी मिलों में जाकर वास्तविक स्टॉक की भौतिक जांच कर रही है, ताकि जमाखोरी पर रोक लगे सके। और जल्दी पेराई शुरू करने की भी सलाह मिली है। सरकार के द्वारा मिलों को 15 अक्टूबर से ही गन्ने की पेराई शुरू करने को कहा गया है, जिससे अक्टूबर माह में 10 लाख टन से अत्यधिक नई चीनी बाज़ार में आ सके। और सरकार ने विपक्ष के आरोपों को भी
जवाब दिया है और उनके दावों को खारिज कर दिया है, जिसमें विपक्ष आरोप लगा रहा था कि एथेनॉल बनाने के लिए गन्ने का रस का इस्तेमाल हो रहा है, जिस कारण चीनी महंगी हो गई है। लेकिन सरकार का कहना है कि अब 3/4 एथेनॉल अनाज वो मक्के से बनता है। तो इस समय चीनी की बढ़ती कीमतों के कारण उपभोक्ता सहित, दुकानदार सहित, घर की रसोइयों की बजट बिगड़ गई है। हर चीज़ अब महंगा हो जाएगा, क्योंकि चीनी हर चीज़ में उपयोग होता है, चाहे खाने पीने की चीज़ हो, मिठाई हो या फिर कोई मीठा सामग्री बनाना हो, तो चीनी महंगी होगी। अब चीनी महंगी होने के कारण चाय भी महंगी होगी। अब जब चाय महंगी हुई तो उसके साथ कई किस्म के मिठाई भी महंगी होगी। तो आशा ये है कि सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के चलते चीनी की बढ़ती कीमतों पर रोक लगे और आम जन को इस बढ़ती कीमतों से जल्द ही छुटकारा मिले और चीनी सबके बजटों में फिर से शामिल हो जाए।